जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आपको हम इस स्लाइड में इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं एनर्जी को। और ये एनर्जी का चैप्टर जो है हमारे जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न भी खूब बनते हैं। हम इसमें क्या-क्या देखने वाले हैं इस चीज़ को पहले समझते हैं। देखिए, हम इसमें आपको बताएँगे जो एनर्जी है, एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी पहले देंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस स्लाइड में हम लोग रखेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल में आपका एनर्जी का जो चैप्टर है, वो पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो है कुछ इस तरह का वीडियो है कि अगर आप जो है इसको पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं, तो एनर्जी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बनता है, तो उस प्रश्न को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो है आपको एक न्यूज़ जो है बता देता हूँ। अभी तक जो है ये था कि नहीं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, हाई स्कूल वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन आपका जो है एक कोर्ट के द्वारा जो है आदेश आ गया है, सीएटी के द्वारा मतलब कैट के द्वारा जो है आदेश आया है कि ये जो परीक्षा होगी इसमें 10th वाले लोग भी बैठेंगे और कौन लोग बैठेंगे? आईटीआई वाले भी लोग भी बैठेंगे। तो जो लोग जो है इस फॉर्म को भरे थे, सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब इसकी परीक्षा जो है बहुत जल्द ही कराई जाएगी। ठीक है? आइए हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी क्या होता है, इसकी बात आपसे कोई पूछता है तो एनर्जी क्या होता है? देखिए, मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ, तो काम करने के लिए मुझे जो है क्या होती है, काम करने की मेरी एक अलग-अलग क्या होती है, क्षमता होती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो एनर्जी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। ठीक है? तो एनर्जी जो है एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो एनर्जी होती है सदैव धनात्मक होती है। एनर्जी का मान जो है कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होता है। तो एनर्जी जो है या ऊर्जा जो है आपकी क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है। इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है जूल, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे 1 जूल में कितने अर्ग होता है ये पूछा जाए, तो हम कहेंगे 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग होता है। कितना अर्ग होता है? तो 10 के घाते 7 अर्ग होता है। वहीं उल्टा आपसे कर दिया जाए कि बताइए जो 1 अर्ग है वह कितने जूल के बराबर है? 1 अर्ग जो है कितने जूल के बराबर है? तो 1 अर्ग जो है आपका 10 के घाते -7 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस पॉइंट को जो है आप क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन आता है कि बोलता है कि ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है या ऊर्जा का व्यावसायिक यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक यूनिट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा जो है इसका क्या है? व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है? अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, सबसे पहले तो जान जाइए कि होता क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा के बारे में क्या बताया गया है? तो ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही जो है नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसको न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का जो है ये क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है? ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो वान मेयर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वान मेयर के द्वारा जो है दिया गया था। तो यह जो ऊर्जा का नियम है किसके द्वारा दिया गया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो वान मेयर के द्वारा दिया गया था। उदाहरण के तौर पर जो है मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है
जबकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन दोनों का योग यानी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा जो है क्या रहती है, स्थिर रहती है। देखिए जब कोई पिंड जो है क्या करता है, ऊपर से गिरता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति में तो परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम होते जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो है क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जितना जो है नीचे आएगा उतनी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब उसमें जो है वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है आप देखेंगे कि उसका जो स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण जो है किसमें हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। लेकिन आप टोटली देखेंगे तो जो ऊर्जा जितना पहले उस कण के पास थी, अभी भी जो है ऊर्जा कितना रहेगी, उतना ही रहेगी। तो ऊर्जा इसीलिए कहा गया है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं ऊर्जा के प्रकार। देखिए जो ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं, तो ऊर्जा वैसे तो बहुत सारे रूपों को जो है दर्शाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपका जो है गतिज ऊर्जा और एक आपका जो है कौन-सा है, स्थितिज ऊर्जा। और ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है मिलकर के क्या बनाती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है क्या होता है, किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति आकार के कारण उसमें निहित कुल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसकी स्थिति जिस कारण से है और उसमें गति जो है जिस कारण से है, इस दोनों का जो है संयुग्मन जो है क्या कहलाता है? इस दोनों का संयुग्मन जो है क्या कहलाता है? यांत्रिक कहलाता है। यांत्रिक का मतलब एक तरह से आप और भी समझ सकते हैं, यांत्रिक का मतलब होता है कार्य करना। कार्य करने से जो ऊर्जा आपकी बनती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? अब यह गतिज ऊर्जा, देखिए यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वह किसकी योग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है। वही चीज़ जो है आपका नीचे दर्शाया गया है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दिया जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है क्या होती है, फॉर्म होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न या गति के कारण निहित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है या फिर हम कहें कि कोई वस्तु जो गति करती है, गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह कितने के बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी जो है बराबर होती है हाफ एमवी स्क्वायर के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? हाफ एमवी स्क्वायर। जहाँ पे एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान है और वी क्या है? उस पिंड का वेग है। कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसका जो वेग है वो क्या होगा? वी होगा और उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? एम होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एम है, अगर मैं जो है एम को मतलब द्रव्यमान को क्या करूँ, जितना बढ़ाऊँगा, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मास के है। तो अगर मैं जो है क्या करता हूँ, द्रव्यमान को 1 करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1 गुना हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 गुना करूँगा तो 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना करूँगा तो 3 गुना हो जाएगी। डायरेक्ट जो है इससे डायरेक्ट रिलेशन रख रही है। लेकिन वही जब वेग की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का वर्ग, वेलोसिटी का घात 2 होना चाहिए। अब जो है अगर मैं इसको क्या करता हूँ, दोगुना करता हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है कितना हो जाएगी? 2 का वर्ग कितना? 4। अगर मैं वेग को जो है क्या करता हूँ, 3 गुना करता हूँ, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अगर मैं इसको आधा कर दूँ, ठीक है? इसको मैं आधा कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/2 का जो वर्ग होगा उतना हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन-सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, दूसरा किस पे निर्भर निर्भर करती है? वेग पर निर्भर करती है। अगर मैं द्रव्यमान को 1 बढ़ाऊँ तो यह 1 हो जाएगी, 2 बढ़ाऊँ, दुगुना करूँ तो दुगुना हो जाएगी, 3 गुना करूँ तो 3 गुना हो जाएगी। लेकिन वही जो है अगर मैं वेग की बात करता हूँ, तो वेग के जो है वर्ग के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं जो है दुगुना करूँ तो 4 गुना, तिगुना करूँ तो 9 गुना और आधा करूँ तो 1/4
हो जाता है आपका एनर्जी। ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है मैं इसका जो है कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जैसे कि बहती हवा या बहता पानी। ये जो है क्या है, इसमें गति है। इसमें क्या है, गति है। इनके द्वारा टरबाइन घुमाने के लिए जो उपयोग ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा कौन-सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो अगर जो है क्या हो रही है, हवा और बहते पानी के द्वारा टरबाइन के द्वारा विद्युत को हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वह किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण होता है। चलती हुई गोली, देखिए चलती हुई गोली जो है लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है ना? तो गहराई में क्या होती है? चली जाती है, किसके कारण होती है? क्योंकि ये जो गोली होती है, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है? एक उच्च गति से चलती हुई कार, देखिए जो चलती हुई कार है इसमें आपकी कौन-सी ऊर्जा होती है? गिरता हुआ नारियल या पत्थर, ये सब जो है आपका क्या है? गतिज ऊर्जा है। वेग का प्रवाह, यदि वस्तु का वेग दुगना हो जाए, वही जो मैं पीछे बताया दुगना हो जाएगा, तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना, आधा हो जाएगा तो 1/4, 3 गुना होगा तो 9 गुना। ये जो है आपका क्या है? संबंध है इसके साथ। वही बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो कहा जाता है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस कण में, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, वह अपनी स्थिति को बनाए रखती है, अपने आकार को बनाए रखती है, तो उसको हम लोग जो है वह किस कारण से होता है, जिस कारण से होता है, जिस ऊर्जा के कारण होता है, उस ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक? चलिए। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो है कितने के बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। जहाँ पे m क्या है? पिंड का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है? तो कितनी ऊँचाई पर है। ठीक है? और यहाँ पे जो है देखिए ये जो है 9.8 जी का जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या तो फिर 10 मीटर प्रति सेकंड जो है जैसा दिया रहता है उसके अनुसार हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो बाँध में संग्रहित जो ऊर्जा होती है, बाँध होता है, बाँध में जो पानी संग्रहित होता है, तो उसमें जो है कौन-सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? उठाया हुआ हथौड़ा मतलब स्थिर है, हथौड़े में जो है कौन-सी ऊर्जा होगी? तो आपका जो है कौन-सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। निश्चित ऊँचाई पर स्थित कोई वस्तु है, तो वहाँ पे जो है क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। संघनन के बाद वर्षा की बूंदें जो बनती हैं, बारिश होता है, वो सब आपका क्या है? तो आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है? अब मैं जो है आपको क्या करता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, कहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी, कहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो है कहाँ पर होगी? जब कोई वस्तु क्या हो? गति में हो। जब कोई वस्तु क्या हो? गति में हो, तो वहाँ पे कौन-सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है? जब कोई वस्तु क्या हो? गति में हो, तो वहाँ पे कौन-सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। फिर जो है हम कहाँ पे कह सकते हैं, कोई वस्तु बिगड़ रही हो, कोई वस्तु क्या हो रही है? बिगड़ रही हो, ठीक है? जैसे कोई वस्तु टूट रही हो, टूट रही हो, कोई वस्तु क्या कर रही हो? बिखर रही हो, तो ये जो है आपका क्या होगा? जैसे कोई वस्तु गति में है, तो गतिज ऊर्जा, बिगड़ रही है, तो गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु बिगड़ रही है, तो गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु टूट रही है, तो गतिज ऊर्जा, बिखर रही है, तो कौन-सी? गतिज ऊर्जा है। लेकिन इसी का उल्टा स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगा? इसको देखिए, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होगा? कोई वस्तु क्या हो? स्थिर हो, जिस कारण से क्या हो? स्थिर हो, वह ऊर्जा जो है क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु जो है बन रही हो, मतलब निर्माण हो रहा हो, ठीक है ना? तो कोई वस्तु का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा हो, तो वह वहाँ पे ऊर्जा जो होगी कौन-सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जो है कोई वस्तु देखिए टूट रही है ना, तो कोई वस्तु क्या करे? जुड़ रही हो, तो जुड़ रही हो तो इसका मतलब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। कोई वस्तु बिखर रही है ना, तो कोई वस्तु क्या हो रही? इकट्ठा हो रही हो। क्या हो रही हो? इकट्ठा हो रही हो, एकत्रित हो रही हो। तो जब एकत्रित हो, तो वहाँ पे ऊर्जा जो होगी वह कौन-सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। आप इस मतलब ये जो बताया गया है इसका प्रयोग करके
आप कहीं पर भी बता सकते हैं कि किसमें कौन-सी ऊर्जा है। जो भी आपके एग्ज़ाम्पल आएँगे जैसे आपका जो चाबी भरने वाली घड़ी होती है, वह देखिए क्या करती है उसमें हम चाबी भर देते हैं, तो वह क्या करती है समय मतलब उसकी सुइयाँ जो है चलती हैं। तो वो सुइयाँ जो चल रही है किस कारण से चल रही है? क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा है, वो स्थिर थी लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में क्या कर रही है? बदल रही है। ठीक? अब यांत्रिक ऊर्जा हम अभी देखे थे ना, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, क्या होता है? ये जो गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है, दोनों का योग ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देखिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था जो हम अभी देखे कि mgh होता है, एक होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन मतलब खींचने या संपीड़न के कारण निहित ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा जैसे कि हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग देखिए क्या है कि वो जो है क्या थी स्थिर थी, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो उसके आकार में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो कौन-सी होती है? प्रत्यास्थ और रबड़ में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। खींचा हुआ रबड़ बैंड, ठीक है ना? एक संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक जो है क्या करती है? ऊर्जा रखती है, ठीक है ना? चलिए, ऊर्जा के रूपांतरण की बात करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत सारा जो प्रश्न बनता है कि कौन-सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे हम लोग जो है क्या करते हैं, ट्यूबलाइट को जलाते हैं, तो ट्यूबलाइट जो है देखिए क्या करता है, प्रकाश देता है। तो विद्युत लेकर के वह क्या करता है, प्रकाश को देता है। वहीं मोमबत्ती को हम लोग जब जलाते हैं, तो देखिए मोमबत्ती क्या होता है, रासायनिक होता है, रसायन होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को जो है किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत बल्ब की बात करते हैं, तो विद्युत बल्ब देखिए क्या करता है, विद्युत को लेता है और ये जो है क्या करता है, विद्युत को लेकर के प्रकाश भी देता है। इसके साथ-साथ जो है बल्ब के पास आप जब रहेंगे ना, बल्ब के पास रहेंगे, तो यह जो है क्या करता है, आपको ऊष्मा भी देता है। तो यह जो है क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। कौन कर रहा है? बल्ब कर रहा है। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न उपकरणों, प्राकृतिक घटनाओं में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अब जो रूपांतरण वाला उपकरण है यहाँ पे रखा गया है और उसके ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, किस ऊर्जा में जो है बदलता है, उसके इसके नीचे लिखा गया है। तो देखिए बिजली का जो बल्ब होता है, यह क्या करता है? विद्युत विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यह किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में यह क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। कौन? ये जो विद्युत बल्ब होता है। वही जो है लाउड स्पीकर की बात करते हैं। देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है? ये जो है देखिए आप क्या करते हैं जब इलेक्ट्रिक जो है इसमें क्या करती है? जाती है। इसके बाद जो है वहाँ से क्या होता है? आवाज़ निकलता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। कौन? लाउड स्पीकर। आगे चलिएगा विद्युत मोटर की बात करते हैं। देखिए विद्युत मोटर जो है क्या करती है, विद्युत उसमें प्रवाह होती है, इसके बाद जो है वह क्या करने लगती है, घूमने लगती है। घूमने लगती है मतलब इसमें गति उत्पन्न हो जाती है, तो यह जो है क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर देखिए क्या होता है, जनरेटर जो है घूमता है, तब जाके जो है उसमें क्या बनती है, बिजली बनती है, अर्थात विद्युत बनता है। तो यह क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को मतलब घूम रहा है, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा और बदल किसमें रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, बदल किसमें रहा है? तो कह कह रहे हैं कि किसमें बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। साइकिल चलाना, देखिए साइकिल चलाना जो है, ये क्या करता है एक तरह से जो है पेशी ऊर्जा या फिर रासायनिक पेशी ऊर्जा को जो है, यह किसमें बदल रहा है? गतिज ऊर्जा में यह क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। तो पेशी ऊर्जा को रासायनिक मतलब गतिज ऊर्जा, ये जो हम लोग पेशी का अपने पेशियों में जो ऊर्जा होती है, हम लोगों की पेशियों में जो ऊर्जा होती है वह क्या क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। टरबाइन द्वारा जो बिजली होती है वो जो है देखिए क्या होता है? ये जो है गतिज ऊर्जा जो है बदलती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। देखिए टरबाइन जब चलती है तो गति हुआ, गति के कारण जो है क्या बन रही है? विद्युत बन रही है। बारिश का होना, तो बारिश का होना स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? गतिज ऊर्जा में। देखिए बारिश जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, बारिश का होना जो है मतलब जब बारिश हो रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो रही है, ठीक है ना? कौन-सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलिए,
जलते हुए कोयले में बात करते हैं, तो कोयला एक रासायनिक है, रसायन से जो है किस में बदल रहा है? ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में यह क्या कर रहा है? बदल रहा है। ऊष्मा और प्रकाश में बदल रहा है। कौन? कोयला। तो आप एक जो है देखिए माइक होता है, माइक क्या करता है? माइक जो है क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। वही आपकी जो है एक मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती जो है देखिए क्या होती है? मोमबत्ती जो है ये क्या करती है? रसायन होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा और इसके साथ-साथ जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है? तो ये किसमें बदलती है? तो आपका मोमबत्ती जो होता है, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगी। अब जो हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में एनर्जी से संबंधित जो प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी-जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन-सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। लास्ट है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखिए, हम लोग जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कहता है? ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगुना होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा। देखिए, अगर जो है हम क्या कर रहे हैं, कोई पिंड जो है गिरा रहे हैं और वो जो है क्या है, उसपे वायु का कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो रहेगी, दोनों क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। दोनों क्या रहेगी? स्थिर रहेगी क्योंकि उसपे कोई भी प्रतिरोध है, नहीं काम कर रहा है। तो जब कोई भी प्रतिरोध नहीं काम कर रहा है, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा जो उसकी रहेगी, हमेशा क्या रहेगी? बराबर ही रहेगी, कभी कम-बेशी नहीं होगी। ठीक है ना? आ जाते हैं, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। देखिए जब रबर बैंड को खींचते हैं तो अभी आपने देखा था, रबर बैंड में जो है कौन-सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। रबर बैंड में कौन-सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किस कणों के ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज़्मा होता है, किसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है क्या होती है? अधिकतम होती है। तो देखिए गति जो है उसी की ज़्यादा होगी जिसमें जो है क्या होगा? ज़्यादा फैलने की क्षमता होगी। ज़्यादा फैलने की क्षमता देखिए में फैलाव होने का मतलब गतिज ऊर्जा और जुड़ने का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गैस का जो होता है, गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम होती है, जबकि जो ठोस होता है, ठोस का स्थितिज ऊर्जा जो होता है, क्या होता है? मैक्सिमम होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है किसकी मैक्सिमम होती है? तो ये जो ठोस होते हैं, ठोस का जो स्थितिज ऊर्जा होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, जबकि इसकी जो है क्या होती है? गतिज ऊर्जा, ठीक? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन-सा होगा? डी होगा गैस। चलिए, में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अभी वही प्रश्न था, तो इसको आप छोड़ते हैं। चलिए एक घर में एक माह में 900 900 गुणे 10 के घाते 6 ठीक है?
900 गुणे 10 के घाते 6 जूल ऊर्जा की क्या होती है? खपत होती है। तो इसमें जो है आपको क्या बताना है? कुल इकाई की संख्या ऊर्जा मतलब यूनिट कितना हुई है, ये आपको जो है क्या करना है? बताना है। देखिए, आपका जो होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की बात करते हैं, 1 इकाई ऊर्जा, ठीक है? कितना होता है? 1 इकाई ऊर्जा जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल आपका होता है। क्या होता है? 1 इकाई मतलब 1 इकाई में जो है 1 यूनिट में कितना ऊर्जा जो है खर्च होती है, ये आपका होता है। ठीक है? तो आपका जो है कितना जूल ऊर्जा है? तो हम कहेंगे कि 900 गुणे 10 के घाते 6। अब इसको बताना है कितना यूनिट है, तो आप इससे भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो है 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल बराबर 1 यूनिट है, तो आपको क्या करना है? कितना देखना है? 900 का देखना है, तो आप पहले तो 1 जूल का निकाल लीजिए। 1 जूल में कितनी यूनिट होगी? तो आप कहेंगे कि 1/3.6 गुणे 10 के घाते 6 होगा। आपको निकालना कितना है? 900 गुणे 10 के घाते 6 का। तो आप सिंपल सा कहेंगे 900 गुणे 10 के घाते 6 3.6 गुणे 10 के घाते 6। ये वाला तो इससे कट जाएगा। अब जो है बात आती है इसको काटने की, तो आप जो है क्या करिए, इसको 18 से काट दीजिए। तो 18 दूना 36, 18 पचे 90, ठीक है? तो 18 पचे 90 हो गया। अब जो है आप क्या करिए, ऊपर जो है 1 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 500, 500 का आधा कितना होगा? 250। 250 जो है आपका क्या होगा? यूनिट होगा। इसका जो होगा कितना होगा? 250 यूनिट। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि 1 यूनिट में कितनी जूल जो है ऊर्जा खपत होती है। 1 यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा खपत होती है? तो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल जो है ऊर्जा क्या होती है? खपत होती है। उस हिसाब से 900 जूल 900 गुणे 10 के घाते 6 जूल जो है ऊर्जा अगर खपत हुआ है, तो कितना यूनिट गिरेगा? 250 यूनिट गिरेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है। संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है, तो यह जो है अपनी किस ऊर्जा को? अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो यह जो है इसको बदल देता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें बदल देता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है? एक मिनट थोड़ा-सा इसको देखिए तो, एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये जो है जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो ये जो है क्या करेगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। किसमें बदलेगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में जो है बदलेगा। ये आपका कौन-सा सही होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है? चलिए आगे देखिए। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि होती है के साथ, किसके साथ जो है वृद्धि होती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है आपका कितने के बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, वो किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। तो इसमें वेग कहीं पर है? नहीं है। विस्थापन कहीं पर है? नहीं है। दूरी कहीं पर है? नहीं है। तो इसका मतलब उसकी ऊँचाई जितना बढ़ेगी, उतना जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगी? बढ़ेगी। निम्न में कौन-सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊँचाई के साथ बदलती है? तो ऊँचाई के साथ जो है उसकी कौन-सी ऊर्जा बदलती है? स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा, स्थिति और आकार लेने की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वही आपकी क्या है? इसका उत्तर होगा। आकार जो है किसी वस्तु का बनता है, तो वो किसकी वजह से होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। तो आपका कौन-सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन अर्थात स्थितिज ऊर्जा होगा। बाँध में संग्रहित पानी, जो बाँध में पानी होता है, उसमें कौन-सा होता है?
तो बांध में जो पानी होता है संग्रहित होता है, उसमें कौन-सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कभी-कभी जो है देखते हैं कि बांध टूट जाता है, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस बांध की जो क्षमता है कम होती है, इसकी वजह से जो है ऊर्जा बढ़ने की वजह से, पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से बांध जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक, आगे चलिएगा। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त युक्त होगी? देखिए जब कार चल रही है, इसका मतलब इसमें गति है, तो इसका मतलब कौन-सा सही होगा? गतिज ऊर्जा सही होगा इसका। आगे चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सदैव धनात्मक होती है कौन-सी ऊर्जा? देखिए, आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर जो है गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, कौन-सी ऊर्जा जो है हमेशा क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, यह क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। बाकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। लेकिन गतिज ऊर्जा जो होगी, वो सदैव जो है आपकी क्या होगी? धनात्मक होगी। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? मैं आपको जो है एकदम सिंपल में बताया था। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। आगे चलिएगा। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी वाली एक एल्युमीनियम की गेंद 200 मतलब कितना 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन-सी राशि समान होगी? कौन-सी राशि जो है उनकी क्या होगी? समान होगी। ये आपका जो है बताना है। देखिए, जो आपका जो गतिज ऊर्जा होगा, वो तो आपका देखिए क्या होगा? बढ़ता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा जो होगी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो दोनों में जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का तो बात नहीं होगा, तो इसको आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है? संवेग आपका परिवर्तित होगा। द्रव्यमान जो है जिसका ज़्यादा रहेगा, उसका संवेग ज़्यादा रहेगा और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा, उसका संवेग क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसका मतलब जो है आपका कौन-सा सही होगा? त्वरण। देखिए, जो त्वरण होता है, त्वरण किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ना ही उसकी ऊँचाई पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो त्वरण होगा, त्वरण जो है हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, दोनों का। एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है कौन-सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है कौन-सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन-सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो देखिए खींचे हुए रबर बैंड में जो होती है वह कौन-सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो रबर बैंड में जो है कौन-सी ऊर्जा होती है? कहेंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें कौन-सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी और कौन-सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा भी होगी। अब जब कोई पिंड गिर रहा है तो उस समय जो है देखिए ध्यान से, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है वह क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक? चलिए आगे। गिरते हुए नारियल में कौन-सी ऊर्जा होगी? गिरते हुए नारियल में देखिए आपकी कौन-सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कौन-सी ऊर्जा होगी? गति होगी क्योंकि गति हो रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊँचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए ऊँचाई जो दिया है, आपका जो एच दे दिया है वो कितना दे दिया है? ऊँचाई जो दे दिया है आपका एच दे दिया है, ठीक है? और एम दे दिया है इसका द्रव्यमान। तो एम दे दिया है क्या? इसका द्रव्यमान और जी का मान द 9.8 है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो है मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितना होगी? तो निहित ऊर्जा चाहे कहें, चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी कहें, ये कितने के बराबर होगी? mg h के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? mg h के बराबर होगी। तो 11 गुणे 5 गुणे 9.8 जो आएगा आपका किस में आएगा? जूल में आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 49, ठीक? 49 हो जाएगा और गुणे कितना कर दीजिए? 11 कर दीजिए। तो 9 9 4 13 और 4 1 5 539 जूल। 539 जूल जो है आपका कौन सा ऑप्शन है? 539 जूल जो है आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है।
ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक? ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फ़ॉर्मूला होता है mgh होता है, तो आप उसी से निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है? तब उसमें निहित ऊर्जा जो है कितनी होगी? वही एकदम सेम टू सेम है। वही आपका देखिए कितना 14 गुणे कितना 5 गुणे 9.8 ये हो जाएगा आपका कितना 49, 49 गुणे कितना 14 तो 4 नवा 36 लास्ट में 6 आएगा। 14 नवा 126 और 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 12 कितना होगा 68 तो 686 686 जो है आपका होगा कौन सा सही होगा? जूल होगा। 686 जूल होगा तो आपका कौन सा ऑप्शन है? 686 जूल जो है सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आइए अगले वाले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है? एकदम सेम टू सेम वही है, तो आप इसको जो है क्या करिएगा? लगा दीजिएगा। इसमें सिंपल सा आपका कितना हो जाएगा? देखिए 15 है और कितना है 10 हाइट है और जी कितना है 10 तो आपका हो गया कितना 1500 जूल हो गया। कितना जूल हो गया? 1500 जूल हो गया। डी ऑप्शन आपका हो गया क्या? सही हो गया। ठीक है ना? आइए अगले को देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। गतिज ऊर्जा जो है कितना है? 120 और इसका द्रव्यमान कितना है? 15 केजी। वस्तु का वेग कितना है? सिंपल सी बात है मेरे भाई। जो ऊर्जा है वो कितना है? 120 जूल है। तो हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका फार्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो इसका मान तो दे दिया है 120 जूल। तो 120 जूल यहाँ पे रख दीजिए 1/2 m का मान कितना है? तो m का मान है 15 और v का मान कितना है मुझे पता होता नहीं है। आप इसको निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 240 240 में 15 का भाग दे दीजिए। ये कितने के बराबर आएगा? v² के बराबर आएगा। तो आपका हो जाएगा 15 एकम 15 15 छक्का 90 ये v² तो v बराबर कितना 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 तो 4 जो है 4 मीटर प्रति सेंटीमीटर ठीक है ना। देखिए बेग बराबर क्या होता है? बेग बराबर होता है दूरी बटा समय। बेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो जब दूरी बटा समय होता है तो इसका मतलब आपका जो कौन सा ऑप्शन होगा तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड मतलब सेकंड पे जो है माइनस की घात होगी तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इसी प्रश्न के बाद जो है जो बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग जो है अगली वाली स्लाइड में जो है अगले वाले लेक्चर में जो है देख लेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा निकालना है तो सिंपल सी बात है 15 क्या है? द्रव्यमान है और 8 क्या है? उसका वेग है और इसका कर दीजिए क्या? वर्ग। तो आपका हो गया कितना 64 64 गुणे कितना 15 64 गुणे 15 करेंगे तो 15 चौका 60 15 छक्का 90 और 90 6 96 तो 960 क्या होगा? जूल होगा। 960 जो है क्या होगा? जूल होगा। अच्छा अच्छा ये हाफ mv² होता है ना, हाफ mv² होता है। तो हाफ जो है आपको करना है इसका 960 का क्या करना है? हाफ करना है। तो 960 का हाफ करेंगे 960 का क्या करेंगे? हाफ करेंगे ये 400 कितना आ जाएगा? 80 जूल आ जाएगा। 480 जूल जो है आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। देखिए आज जो है हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है? इसके जो है बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा और उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।